Assalamu alaikum, all the lovers of English language. Today we are going to study active and passive voice, and all of you will be able to learn 8 active and passive voice in 10 minutes. So let's start with our today's lesson. One point you must remember, one point that you must keep it in your mind is that in every passive voice we use third form. There are only 8 rules, यानी 8 जो एक्टिव वॉइस हैं उनके पैसिव वॉइस बनते हैं, 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते। ओके, तो हमने इसके 8 रूल्स बनाए हैं। इफ यू मेमोराइज दीज 8 रूल्स, अगर आप इन 8 रूल्स को मेमोराइज कर लें तो एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और आप अपने स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। और कंपटीशन के एग्जाम में इसको, जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें राइट आंसर को बड़े इजी वे में आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में हो, जैसे आपके सामने है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर एक्टिव वॉइस में हो तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल आपके सामने है, आई राइट अ लेटर। जस्ट सी के लेटर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के तौर पे लिखते हैं। तो हमने आ लेटर को शुरू में लिखा, और इसके बाद आपको पता है कि राइट फर्स्ट फॉर्म है, इस राइट फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से अब हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। लेटर जो है ये एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज आएगा। उसके बाद आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। तो राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज रिटन, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, हमने इसको मी में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो आई राइट अ लेटर जो हमारा एक्टिव वॉइस है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, इसका पैसिव वॉइस इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ शुरू हुआ है। अ लेटर इज रिटन बाय मी। ओके, नंबर 2 पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये देखें। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग की, टाइपिंग की मिस्टेक हुई है। यहाँ पे वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में रोट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म आई रोट अ लेटर। सेम वैसे ही कि आपने इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। अ लेटर हमने इसको एज अ सब्जेक्ट लिखा। इसके बाद चूंकि यहाँ पे रोट फॉर्म रोट है यानी सेकंड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे कि वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने देखें, लेटर जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज आएगा रिटन। तो फिर बाय मी, वही जैसे मैंने आपको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग समझाया था। और अगर एक्टिव वॉइस में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है आई शैल राइट अ लेटर, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ओके, बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड फॉर्म हमने लगाई है, बाकी वैसे ही है। इसके बाद जो रूल नंबर 4 है उसमें देखें कि आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगी हो और उसके साथ आई एन जी हो, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ लेटर। अ लेटर जाहिर है, ये देखें ऑब्जेक्ट, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे लिखा, अ लेटर।
अब ये सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, बीइंग तो लगना ही है। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय मी, मैंने आपको समझाया ये कैसे लगना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। हम रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये किसी एक्टिव वॉइस में अगर हो तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे। अब देखें अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाकर लगाएंगे। अ लेटर, लेटर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज लगेगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, रिटन हमारी थर्ड फॉर्म, बाय हमने लगाना है और इसके बाद जो सब्जेक्ट आया है उसको ऑब्जेक्ट हमने मी में चेंज कर दिया। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। इसके बाद रूल नंबर 6 अगर आप देखें तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में हो, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं आई हैव रिटन अ लेटर, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हैज बिन या फिर हैव बिन के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अ लेटर हैज बिन रिटन, क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है। अ लेटर हैज बिन रिटन बाय मी। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो, जैसे कि आई हैड रिटन अ लेटर, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हैड बिन प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं अ लेटर हैड बिन रिटन बाय मी। और जो लास्ट हमारा जो रूल है कि विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो, जैसे कि आप रूल नंबर 8 में देख सकते हैं आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? विल हैव बिन शैल हैव बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अ लेटर विल हैव बिन रिटन बाय मी। तो ये 8 जो रूल्स हैं ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताए हैं। अब हम नेक्स्ट एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। इस स्लाइड पे देख सकते हैं आप, शी राइट्स अ लेटर। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक्टिव वॉइस है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर। ओके, उसके बाद देखें शी रोट अ लेटर, तो रोट सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई। अ लेटर वाज रिटन बाय हर। इसके बाद अगर आप देखें शी विल राइट अ लेटर, यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो अ लेटर विल बी रिटन, विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। इसके बाद देखें शी इज राइटिंग अ लेटर, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो पैसिव वॉइस अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, यानी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, यानी वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद शी हैज रिटन अ लेटर, यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ लेटर हैज बिन रिटन बाय हर, यानी हैज बिन और हैव बिन के साथ थर्ड फॉर्म। इसके बाद नंबर 7, शी हैड रिटन अ लेटर, तो यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ लेटर हैड बिन रिटन बाय हर, यानी हैड बिन प्लस थर्ड फॉर्म। और रूल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, शी विल हैव रिटन अ लेटर, यानी विल हैव शैल हैव के साथ अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? विल हैव बिन प्लस थर्ड फॉर्म और शैल हैव बिन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि शी विल हैव रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ लेटर विल हैव बिन रिटन बाय हर। तो पैसिव वॉइस का सीखने का ये सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू मैंने आपको पैसिव वॉइस समझाए हैं। इससे ज्यादा रूल सीखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये जो 8 रूल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे, ये 8 रूल्स हमारे हैं, 1 2 3 4 इस स्लाइड पे हैं, और 4 जो है ये हैं। इनको आप मेमोराइज करें, इनको लर्न करें, और इसके बाद इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, तो आफ्टर दीज यू विल नेवर फॉरगेट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू वेरी मच।